94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है लेकर आ चुकी हूँ मैं माही। सुबह के 8 बजे हैं। ईशान ने दुकान का शटर खोल दिया है। बाहर बच्चे आ गए थे। ईशान ने हाथ में टॉफी और चॉकलेट ली और बाहर आकर बच्चों को बांट दी। हर रोज की तरह सब बच्चों की मम्मीज ईशान को डांटने लगी। स्कूल बस आई और बच्चे बस में चढ़ गए। बस गई तब तक ईशान खड़ा रहा और फिर शॉप में आ गया। डैड तब तक शॉप में आ चुके थे और नाराजगी से ईशान को देख रहे थे। फिर थोड़ा हंसते हुए बोले, पता नहीं चल रहा कि तुम इन बच्चों को बिगाड़ रहे हो या बच्चे तुम्हें बिगाड़ रहे हैं। ईशान हंस के अपने काम में लग गया। ईशान इस स्वीट शॉप का मालिक। बचपन से केक, पेस्ट्री और चॉकलेट के पीछे पागल था ईशान। बाहर से कोई मेहमान आए तो ईशान के लिए चॉकलेट्स ले आते। मम्मी बाहर जाती तो केक या मफिन लेकर आना ही पड़ता उन्हें। पढ़ने बिठाओ तो ब्राउनी देनी पड़ेगी। राखी के दिन भाई ही बहन को क्यों चॉकलेट देता है, बहन भाई को क्यों चॉकलेट्स नहीं देती, इसके लिए रोता। सारी पॉकेट मनी चॉकलेट्स में खर्च कर देता। चोकोस, चॉकलेट पिज्जा, चॉकलेट केक, चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट पुडिंग, अरे ठंड हो तो हॉट चॉकलेट और गर्मी में कोल्ड कोको। मम्मी कई बार कहती, अरे इसका ब्लड टेस्ट करवाओ, खून की जगह चॉकलेट ही मिलेगी। पता नहीं बड़ा होकर क्या करेगा। वैसे अब बड़ा होकर क्या कर रहा है ईशान, आपको भी पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। बड़े होकर क्या बनेगा, ईशान के पास जवाब था। छोटा था तब से। पहले तो लोगों ने बात डाल दी, पर जब बड़ा होकर भी यही कहा तो सबको चिंता हो गई। सबने समझाया पर ईशान नहीं माना। अरे अनुभव चाहिए ईशान। हमारे घर में तो पिछली 7 पुरखों से किसी ने भी बिजनेस नहीं किया, पर ईशान सुनता ही कहाँ था। उसे तो बिजनेस ही करना था। कोर्स, डिप्लोमा और केक और बेक में 6 महीने इंटर्नशिप भी कराया। आखिरकार पापा को मानना ही पड़ा। वीआरएस लेकर घर पर रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं पापा, और ईशान की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। थोड़ी बहुत पैसों की मदद की और घर के आगे की खुली जगह ईशान को दे दी, और वहीं शुरू हुई ईशान की अपनी स्वीट शॉप। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। रिटायरमेंट के बाद झूले पे झूलते हुए चाय पीना, अखबार पढ़ना, पुराने गाने सुनना, बीवी के साथ घूमना, ये सारे सपने ईशान की वजह से पापा ने बाजू में रख दिए। ईशान ने ही रिक्वेस्ट की थी पापा को कि दुकान में आकर कैश का हिसाब रखें। सुबह सुबह ईशान 8 बजे दुकान खोल देता। बच्चों को देखकर दिन अच्छा जाता, ये तो था ही, पर बच्चों को छोड़ने उस दुकान के पास आई सब मम्मियाँ अपने घर के लिए कुछ न कुछ ईशान की शॉप से ले जाती। ईशान तो अपने कस्टमर को पूरी तरह संतोष देने में मानता था। हर प्रोडक्ट पे खुद ध्यान देता था और कस्टमर को पूरा समय देता। हाँ, इन सब के बीच शालिनी को कुछ ज्यादा ही समय देता। अब शालिनी के बारे में कुछ और बताती हूँ आपको, बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। वैसे तो कोई सस्पेंस नहीं था शालिनी के बारे में। शालिनी की उम्र करीब 55-60 साल है। कुछ चिंता करनी पड़े ऐसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर भी चिंता करने जैसी बात ये है कि वो आकर ईशान से बहुत बातें करती है। केक शॉप में बैठी रहती है और सिर्फ एक कॉफी पीकर चली जाती है। ऊपर से बार बार ईशान को बुलाती है। कभी कॉफी पाउडर मंगवाती है, कभी मेन्यू में लिखी पुडिंग की रेसिपी पूछती है, और कभी यूं ही बातें करती है। तो चिंता तो होगी ही ना। वैसे तो पापा का इतना ध्यान नहीं जाता, पर 2-3 बार बाकी कस्टमर राह देखते देखते थक गए। 1-2 बार ईशान ने शालिनी को डिस्काउंट दिया और जाते जाते चॉकलेट भी दी। स्कूल के बच्चों को देता है उस तरह। अरे बच्ची थोड़ी है शालिनी, दादी की उम्र की थी। पहले तो पापा को लगा कि किसी पोते या पोती को स्कूल बस के पास छोड़नी आती होगी, पर ऐसा भी नहीं था। ना तो कोई बड़ा ऑर्डर देती थी कभी, ना तो ऐसी कोई पहचान थी और ना ही ऐसा कोई रिश्ता। पर फिर क्या वजह थी कि वो हर रोज ईशान को मिलती थी? बताती हूँ बस कुछ पलों में।
94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। आज तो सुबह सुबह ही पापा ने ईशान को पकड़ा। ईशान, ये कौन है? पहचानती है तुम्हें? क्यों यहाँ बैठी रहती है? पर ईशान तो हंसता रहा और पापा चिढ़ गए। ईशान, कुछ बोलो तो सही, 2-3 महीने से ऐसा ही देख रहा हूँ। वैसे तुम समझदार हो, पर क्या है ना कि मैं पिता हूँ तुम्हारा। अब तो ईशान हंस पड़ा और कुछ कहने जाए उससे पहले स्कूल के बच्चों की बस आ गई। पापा की बात अधूरी रह गई, पर ईशान के मन में तो थी। ईशान ने दोपहर बारिश के वक्त कॉफी बनाई और पापा के हाथ में थमा दी। इस बार पापा के पूछे बिना ही ईशान कह रहा था, आप पूछ रहे थे ना कि क्या रिश्ता है मेरा शालिनी से? संबंध तो गहरा है, मुझे लगा कि आप समझेंगे, पर आज मैं ही खुल के बता देता हूँ। ये कौन से संबंध के बारे में बात कर रहा है ईशान? जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। ईशान ने पापा से कहना शुरू किया, पापा, मेरा उनके साथ इंसानियत का संबंध है। ईशान ने कहा, शालिनी इंसान है, स्त्री या पुरुष नहीं है मेरे लिए। अभी अभी यहाँ रहने आई है। उन्होंने उत्तराखंड की दुखद ट्रेजेडी में अपने पति और बेटे को गंवाया है। यहाँ नई जगह पर है और अपने आप को संभाल रही है। मुझ में उसे शायद अपना बेटा या दोस्त दिखता है, पर मेरे लिए वो इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उसकी बात सुनता हूँ। अगर किसी से बात करके उसे खुशी मिलती है तो मैं उस खुशी को बांटता हूँ। यहाँ आती हैं, बैठती हैं, बातें करके चली जाती हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आज मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। मेरे लिए तो स्कूल के लिए आते बच्चे या शालिनी एक ही जैसे हैं। आप चाहे भेंट में चॉकलेट्स दो या बातें, बस देना है। पापा की आंखों में आंसू आ गए। उनका बेटा योग्य काम कर रहा था, स्वीट शॉप का मालिक बनकर मिठास बांट रहा था। पापा ने गला साफ करते हुए कहा, कभी मम्मी को भी बुलाया करो, वो भी कंपनी देंगी शालिनी को। और मैं क्या कह रहा हूँ ईशान, कि ये जगह थोड़ी छोटी नहीं लग रही है? इस साइड की थोड़ी जगह बढ़ा देते हैं, 2-4 टेबल और रखवा देता हूँ, कैसा रहेगा? आखिर हमारी स्वीट शॉप बड़ी तो होनी चाहिए, है ना?